Hello friends, welcome to the channel. Today we are here to discuss chapter 13 of the book Individual and Society. You may join our channel too to see the discussion of all important topics from this book from exam point of view. This is Yellowfish chapter 13 by Ambai. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may also join the channel membership to get access to additional videos from Individual and Society book. C.S. लक्ष्मी इनका रियल नेम है और अंबाई इनका पेन नेम है। बॉर्न 1944, एट प्रेजेंट 77 ईयर्स के आसपास की है ये और बहुत ही नोटेबल तमिल राइटर है। आइए देखते हैं किस किस कैटेगरी में ये लिखती हैं। शी राइट्स फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, शी राइट्स इन ह्यूमरस स्टाइल, शी इज अ वेल स्पोकन एंड डीप स्टाइल्ड ऑनर। एक्चुअली शी हैज़ अ टच ऑफ रियलिज्म, रियलिटी का टच होता है इनकी राइटिंग्स में एंड आई विल से शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तमिल राइटर्स टुडे। अब जानते हैं हमारी स्टोरी येलो फिश के अंदर क्या है। इसके बिगिनिंग में हमें एक लेडी दिखती है हु वॉक्स ऑन द बीच एंड डिस्कवर्स ऑफ अ फिश जो कि येलो कलर की है और अभी जिंदा है। देन शी वॉचेस द फिशरमैन रिटर्न टू शोर। फिशरमैन तो वापस चले गए अपने कैचेस के साथ, अपने नेट के साथ, जो कुछ भी फिशरमैन ने पकड़ा था उसके साथ वो वापस चले गए और इस फिश को यहीं छोड़ गए। हेल्पलेस येलो फिश, और अंबाई की पूरी कोशिश रहती है कि इस फिश को किसी तरीके से बचा लिया जाए। शी अटेम्प्ट्स टू हेल्प रिटर्न द फिश टू द सी, रीस्टोरिंग द लाइफ ऑफ द फिश। फर्स्ट सेक्शन में हमें इस फिश की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। वी आर गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिश एंड द फिशिंग बोट ऑल्सो विच आर रिटर्निंग अशोर। तो ये सी है, यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे रोज आते हैं मछलियां पकड़ने के लिए और वहीं पर एक डिस्कार्टेड सी फिश पड़ी जिसको सबने रिजेक्ट किया और वो फिश शायद अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल भी करी, ऑफ कोर्स करेगी ही। तो अ डिस्कार्टेड फिश स्ट्रगल टू सर्वाइव रिमाइंड्स द नरेटर ऑफ अ सिमिलर स्ट्रगल शी विटनेस समटाइम्स बैक। तो शायद हमारी नरेटर को एक और स्ट्रगल याद आ जाती है इस फिश की स्ट्रगल को देखकर। क्या है वो स्ट्रगल, अभी हम जानते हैं उसे। स्टोरी में थोड़ा सा एक फ्लैशबैक आता है और एक कपल दिखाया जाता है, अनु एंड अरुण। अनु इज द लेडी जो कि हमारी स्टोरी की नरेटर हैं जिन्होंने फिश को सर्वाइव करने में हेल्प की। सो वी टेक अ लुक एट द फ्लैशबैक एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी वेयर वी गेट टू नो दैट अ कपल, अनु एंड अरुण, इस कपल ने रिसेंटली अपनी एक डॉटर को खोया है, जलजा, ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न डॉटर whom they call जलजा, and the child's ashes have been immersed into the sea. उस बच्चे की ashes को भी सी में, समुद्र में विसर्जित भी किया जा चुका है। इसके बाद हमारी नरेटर जिनका के नाम अनु है वो बीच पर जाती हैं और वहां एक डिस्कार्डेड फिश को देखती हैं। शी ट्राइज हर बेस्ट टू make the life of the fish restore and she returns it to the sea as well. There is no obvious link between the two events. इन दोनों events के बीच में, अनु की डॉटर की डेथ के बीच में और फिश के सर्वाइवल के बीच में एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये दोनों इवेंट्स एक्सपीरियंस है हमारी नरेटर अनु की। द येलो फिश स्ट्रगल somehow reminds अनु about the struggle of her child to survive as well. अनु की डॉटर का नाम था जलजा, जिसका मतलब है शी हु राइजेस फ्रॉम वाटर, जो पानी से उत्पन्न हुई है। इसी तरीके से फिश की लाइफ भी है, बिना पानी के नहीं चल सकती। तो अनु ने कुछ कंपैरिजन लाइंस लिखी हैं फिश और जलजा के बीच में, किस तरीके से उन दोनों ने एक जैसी स्ट्रगल की। फिश's माउथ closes and opens desperate for water like जलजा's mouth opening and closing as if sucking. जलजा की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी, ऑलमोस्ट शी वॉज न्यू बॉर्न व्हेन शी डाइड, और वो भी शायद सक करने की, ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश किया करती होगी, जिस तरीके से ये फिश सी शोर पर थी और अपना माउथ क्लोज और ओपन करके सक्शन करने की कोशिश कर रही थी। अनु अपनी डॉटर की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है इन द बिगिनिंग, बट इन द एंड we are shown that Anu has become a mother who is mourning over her daughter's death and eventually accepting her loss. जब अनु ये देखती है कि येलो फिश ने किस तरीके से स्ट्रगल टू सेव इट्स लाइफ बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स माउथ, शी रिमेंबर्स हर ओन डॉटर, अपनी खुद की डॉटर की याद आ जाती है
and she wants to help the fish, but she realizes her inability to put the fish back into the sea. लेकिन अनु को ऐसा लगता है कि वो कैसे एक जिंदा फिश को उठाएगी, कैसे उसको सी में पुट बैक करेगी. She gets the help of a fisher boy to put it into the sea. And when the fish gets into the sea, जब वो fish sea में चली जाती है, it happily jumps and swims backward and forward to enjoy the independence once again. और fish की लाइफ सेव करने के बाद अनु को भी एक तरीके की शांति फील होती है कि वो अपनी डॉटर की लाइफ को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट एक फिश की लाइफ सेव कर दी. अब देखते हैं इस स्टोरी के सेंट्रल इश्यूज क्या हैं. सेंट्रल थीम है जेंडर. अंबाई फोकस करती है ऑन द लव ऑफ मदर एंड जेंडर इश्यूज थ्रू दिस स्टोरी. विमेन जनरली अटेन अ पीक ऑफ जॉय व्हेन दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. ऑफ कोर्स एक फीमेल जब माँ बनती है तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है वो. लाइकवाइज दे बिकम लाइफलेस व्हेन दे लूज द चाइल्ड. अनु द मदर ऑफ जलजा वेटिंग एट द सी थिंक्स ऑफ हर ओन डॉटर. शुरुआत में वो अपनी डॉटर के बारे में सोचती हैं. शी इज नॉट एबल टू फॉरगेट हर डॉटर बिकॉज ऑफ द love and care she showered on her, of course, but she is unable to accept the loss of her child. She is guilty. अपने आप को guilty feel कर रही हैं as she was powerless to save her daughter. She understands the importance of life now, and when she looks at the yellow fish struggling to save its life, yellow fish उनको उसकी daughter की याद दिलाती है और yellow fish is discarded and thrown away as useless. The connection with Jalaja, the daughter, implies that Jalaja too was probably unwanted. Was it because she was a girl child? Maybe. Gender issue emerge from the implied perception that girls are as unwanted as the yellow fish of this story. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe to the channel. You may join the membership of our channel too to get access to video lectures of important chapters of individual and society. Thanks for watching and best of luck for your exams.